हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विश्व में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट घास के मैदान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही घास के मैदान को पढ़ना है और यही घास के मैदान बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घास के मैदान बेसिकली होता क्या है, तो देखिए घास के मैदान का मतलब क्या होता है, पहले मैदान समझते हैं। प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स क्या होता है, तो धरातल के समतल भूभाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। तो धरातल के समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। और उस मैदान में अगर वो घास क्षेत्र है तो वो क्या कहलाया जाए, घास का मैदान। और ये घास के मैदान में पेड़ की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। पेड़ की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। प्लेन्स आपको समझ में आ गया। मैदान, समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। उस मैदान में घास फैला हुआ है तो वो घास का मैदान हो गया। और ये घास के मैदान में क्या होती है, जमीनें उपजाऊ होती है और खेती भी अधिक संख्या में होती है, ठीक है। और पेड़ की संख्या बहुत कम पाई जाती है। तो ये हो गया घास के मैदान। तो 7 महाद्वीप में से अंटार्कटिका में तो घास का मैदान होगा नहीं, तो बचा 6 महाद्वीप में प्रमुख घास के मैदान बस 10 ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 10 ही घास के मैदान को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो घास के मैदान को सबसे पहले यहां मैप बनाते हैं वर्ल्ड का, और उस वर्ल्ड का मैप में समझेंगे कौन कौन से घास के मैदान को हम लोग को पढ़ना है। ये ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। बीच से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री इधर ले देते हैं। 23.5 डिग्री क्या है, ये साउथ, ठीक है। तो देखिए ये कर्क रेखा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 7 महाद्वीप को बनाना है, तो बनाते हैं। देखिए ये एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये हमारा अंटार्कटिका है। ये 7 महाद्वीप में, इस महाद्वीप में घास का मैदान नहीं होगा क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये 6 महाद्वीप में घास के मैदान को पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ समझते क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है घास के मैदान, और यहाँ पे देश लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंधीय होता क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय के कहने का मतलब क्या होता है कि इस वर्ल्ड में कौन सा उष्ण क्षेत्र है, कौन सा उष्ण क्षेत्र है, कौन सा शीतोष्ण क्षेत्र है, कौन सा शीत क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। कटिबंध, ये कटिबंध का मतलब होता है, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं इसको क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में जोन बोलते हैं, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध या उष्ण क्षेत्र, तो यहां पे उष्ण क्षेत्र कहां पे है, तो समझिएगा। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध। ये आप समझ लीजिए कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। तो 2 अक्षांशों के बीच के भूभाग को कटिबंध या क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट है उष्ण। तो उष्ण कहने का मतलब ये उष्ण क्षेत्र कहाँ है, तो ये हमारा उष्ण क्षेत्र, ये हमारा क्या है, उष्ण क्षेत्र है। तो ये दोनों हमारा उष्ण क्षेत्र, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा क्षेत्र हो गया, उष्ण क्षेत्र अर्थात उष्ण कटिबंध। तो देखिए विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ को उष्ण कटिबंध या उष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। नीचे लगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कहने का मतलब यहाँ से जाएगा तो 66.5 डिग्री जाएगा और यहाँ से जाएगा तो 66.5 डिग्री जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 66 डिग्री जाएगा ऐसे करके, ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक और ये होगा अंटार्कटिक। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, इसको मिटाते हैं, ये मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, तो शीतोष्ण कटिबंध ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया शीत। यहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ, ये पूरा क्या है, बर्फ है। इधर भी पूरा क्या है, बर्फीला ध्रुवीय क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल दक्षिणी, यहाँ अंतिम बिंदु हो गया। तो ये हो गया ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, ये भी ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये हो गया शीत क्षेत्र। तो ये हो गया शीतोष्ण, यहाँ पर शीतोष्ण, ये हो गया उष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध। तो यहाँ पे समझना है कि उष्ण कटिबंध के घास के मैदान कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। तो देखिए लानोस, यहाँ पे अफ्रीका छूट गया, अफ्रीका बनाते हैं, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप। तो लानोस घास का मैदान कहाँ है, वेनेजुएला में है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में। वेनेजुएला है कहाँ, तो वेनेजुएला यहाँ पे है, यहाँ पे वेनेजुएला है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला है, सब उत्तर में, ठीक है। यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे वेनेजुएला है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे गुयाना है, यहाँ फ्रेंच गुयाना, यहाँ सूरीनाम, यहाँ बहुत बड़ा देश ब्राजील। तो ये आपको याद रखना कि साउथ अमेरिका के उत्तर में यहाँ पर क्या है, वेनेजुएला। देखिए ये पूरा उष्ण कटिबंध है, देखिए ये पूरा उष्ण कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में आ रहा है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दे। यहाँ पर उष्ण कटिबंध है, तो यहाँ पे क्या, वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान, तो वेनेजुएला में लानोस या लानोज, सा के जगह में कभी कभी जा ले देता है। तो लानोस या लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला है कहाँ, तो वेनेजुएला है साउथ अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में। कहां पर, उत्तर में। आप यहां लिख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला घास का मैदान है। और ये कौन सा घास का मैदान है, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेनेजुएला में, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय, ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय। इसको आप अलग पेन से लिख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय को हम अलग से लिख सकते हैं। देखिए ये उष्ण कटिबंधीय, ये जहां से ग्रीन जा रहा है ये सब क्या है, उष्ण कटिबंधीय, ये सब उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पे पाए जाने वाले घास के मैदान क्या हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय। तो देखिए यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे वेनेजुएला उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट घास का मैदान कौन सा है, तो नेक्स्ट है सेल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन में। देखिए यहाँ पे ब्राजील है। अब ब्राजील में कौन सा जंगल है, अमेज़न जंगल। और अमेज़न जंगल में ब्राजील में कौन सा नदी है, तो अमेज़न नदी है, अमेजन नदी यहाँ पर है, ब्राजील है यहाँ पे, ये ब्राजील देश है, ठीक, बहुत बड़ा देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील है, ठीक है। तो ब्राजील के देखिए यहाँ ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा के ऊपर होना चाहिए तभी तो उष्ण कटिबंधीय होगा। मकर रेखा के नीचे आ जाएगा तो उष्ण कटिबंधीय नहीं होगा। तो मकर रेखा के ऊपर यहाँ पर कौन सा है, कौन सा घास का मैदान है, तो यहाँ पर घास का मैदान है सेल्वास घास का मैदान यहाँ पर। अमेजन बेसिन का मतलब क्या होता है, अमेजन जो नदी है उससे निकलने वाला जो जल है और अमेजन नदी से निकलने वाली जल और अमेजन नदी का जो सहायक नदी है,
तो सहायक नदी और अमेजन नदी से निकलने वाला जल अगर जमीन में प्रवाहित होती है तो उसे अमेजन बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले समतल भूमि के में घास के मैदान को कौन सा घास कहते हैं? सिलवास घास का मैदान है कहाँ? तो अमेजन, मतलब अमेजन बेसिन कहने मतलब ब्राजील में। तो अमेजन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों को अमेजन बेसिन कहते हैं। और उस अमेजन बेसिन में कौन सा घास का मैदान है? तो यहाँ देखिए सिलवास घास का मैदान अमेजन बेसिन में, ये भी साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। अब क्वेश्चन यहाँ से देश ना पूछकर अगर महाद्वीप पूछेगा कौन सा, तो लानोस घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला है कहाँ? तो साउथ अमेरिका में है। मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, मकर रेखा के ऊपर कर्क रेखा के नीचे, ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहां पर पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैंपोस या या साफ, कभी सा देता है कभी जा दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो कैंपोस या कैंपोज, ये घास के मैदान ब्राजील में है, ये भी ब्राजील में। देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कैंपोस घास का मैदान और कैंपोज या कैंपोस बोलो या कैंपोज, तो ये ब्राजील में है। तो देखिए सिलवास घास का मैदान अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्रों को सिलवास घास का मैदान कहते हैं। और सिलवास घास के मैदान के नीचे में कैंपोस घास का मैदान है। अगर सिलवास बोलेगा तो महाद्वीप का नाम पूछेगा, किस महाद्वीप में? साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, अगर महाद्वीप नहीं पूछेगा तो अमेजन बेसिन में। और कैंपोस घास का मैदान कहाँ है? तो ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट कौन सा घास का मैदान है? सवाना घास का मैदान, ये मध्य अफ्रीका में। देखिए ये अफ्रीका है, यहाँ बीचों बीच में कौन सा है? सवाना घास का मैदान। ये इधर एरिया में क्या है? सवाना घास का मैदान। ये मेरा क्या हो गया? सवाना घास का मैदान। ये सवाना घास का मैदान, ये सवाना घास का मैदान। अब सवाना घास का मैदान, अब बेसिकली सवाना समझना है। यहाँ पे एक सवाना से क्वेश्चन बन सकता है कि सवाना किस कटिबंध को कहते हैं। तो यहाँ पे समझना कि उष्ण कटिबंध को सवाना कहते हैं। ये पूरा सवाना क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से सवाना से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र को सवाना कहते हैं। ये पूरा सवाना है। अब ये जो सवाना घास का मैदान है ये अधिक मात्रा में कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? अफ्रीका। यहाँ पे बहुत कम, साउथ अमेरिका में भी सवाना घास का मैदान है परंतु बहुत कम मात्रा में। तो अधिक मात्रा में कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। इसलिए सवाना घास का मैदान अगर पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच कहाँ। तो ये सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अफ्रीका में। और मध्य अफ्रीका किस देश में पाया जाता है? तो केनिया में पाया जाता है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में पाया जाता है, कांगो में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सवाना घास के मैदान। और सवाना क्षेत्र किस कटिबंध को कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध को सवाना क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ना है क्या? शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंध कहने का मतलब क्या है? कर्क रेखा के ऊपर यहां से यहां तक और मकर रेखा के नीचे यहां से यहां तक, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। इसको ऐसे डायग्राम आते, ये हो गया नीचे से ऊपर, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और इधर हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से घास के मैदान है? तो देखिए ये सब शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध में सबसे पहले देखते हैं प्रेयरी घास का मैदान। ये कहाँ है? कनाडा और यूएसए में। देखिए प्रेयरी घास का मैदान यहां पर कनाडा है और यहां पे यूएसए है। यहां पर कौन सा घास का मैदान है? तो यहां पर प्रेयरी घास का मैदान है। प्रेयरी घास का मैदान कनाडा और यूएसए में है। किस महाद्वीप में है? तो आप यहां लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। आप यहां लिख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान है? प्रेयरी घास का मैदान। और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, कहाँ है? उत्तर में। कनाडा और यूएसए में प्रेयरी घास का मैदान है। अब देखिए ये शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो देखिए प्रेयरी घास का मैदान कनाडा और यूएसए में है। और प्रेयरी घास का मैदान कौन सा घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पुष्टाज घास का मैदान है कहाँ, हंगरी। और हंगरी किस महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। पुष्टाज देखिए यहां पर पुष्टाज है, यहां पर पुष्टाज घास का मैदान, ये हो गया पुष्टाज। अब ये पुष्टाज घास का मैदान है चारों तरफ, और ये देश कौन सा है, तो ये हंगरी देश है। ये कौन सा देश है, हंगरी। तो पुष्टाज घास का मैदान यूरोप महाद्वीप में है और पुष्टाज घास का मैदान हंगरी देश में है। ठीक है, दो महाद्वीप से भी क्वेश्चन आ सकता है, देश से भी क्वेश्चन आ सकता है और कटिबंध से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्टाज घास का मैदान कौन सा घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। पुष्टाज घास का मैदान है कहां, तो हंगरी में है। किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टेपिज घास का मैदान यूरोप और एशिया दोनों में है। देखिए ये मेरा रूस है, ये रूस है, और ये रूस इधर आके यहाँ यूरोप से भी सटा है, तो ये यूरोप का रूस हो गया। ये किसका रूस हो गया, यूरोप का रूस हो गया। तो यहाँ पर रूस है, यहाँ पर रूस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि स्टेपिज घास का मैदान यूरोप के किस देश में, तो यूरोप के यहाँ पर एक यूक्रेन देश है, यूक्रेन, यहाँ पे यूक्रेन देश है, और यहाँ पर ये तो रूस है। ठीक है, तो यूक्रेन और रूस में कौन सा घास पाया जाता है, तो स्टेपिज घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, रूस का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये रूस का साउथ वेस्ट, रूस का ये रूस है, तो इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। ये रूस का बना रहे हैं, तो रूस का साउथ वेस्ट और यूरोप का यूक्रेन देश के दोनों क्षेत्रों में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो स्टेपिज घास का मैदान पाया जाता है। यूरोप में भी पाया जाता है और एशिया में पाया जाता है, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, यूरेशिया क्षेत्र कहते हैं। तो स्टेपिज घास का मैदान कहां पे पाया जाता है, यूरोप और एशिया, जिसे यूरेशिया कहते हैं। तो स्टेपिज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पंपास घास का मैदान है कहां, अर्जेंटीना में। देखिए ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक रेखा के बीच को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां पर अर्जेंटीना है, देखिए ये हमारा अर्जेंटीना, यहां पे अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है, तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान, यहां पे कौन सा है, पंपास, पंपास। तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंध का घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान किस महाद्वीप का है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का है। पंपास घास का मैदान किस कटिबंध का है, शीतोष्ण कटिबंध का है। पंपास घास का मैदान किस देश में है, तो अर्जेंटीना में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेल्ड घास का मैदान कहां है, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए वेल्ड यहाँ पे मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक रेखा के बीच को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका देश है। और दक्षिण अफ्रीका से खिलाड़ी आपको याद है एबी डिविलियर्स। ठीक है, तो एबी डिविलियर्स कहाँ से, किस देश का खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, डेल स्टेन, फाफ डू प्लेसिस, ये सारे खिलाड़ी कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी है। तो यहाँ पे वेल्ड घास का मैदान है, कौन सा घास का मैदान है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। देखिए मकर रेखा और यहाँ पर क्या आ गया, अंटार्कटिक, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ पे है, तो ये वेल्ड कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में वेल्ड घास का मैदान है। ठीक है, तो ये वेल्ड घास का मैदान यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका समझ में आ गया। कौन सा घास का मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान वेल्ड घास का मैदान है। कहाँ पे पाया जाता है, किस देश में है, दक्षिण अफ्रीका देश में है। किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर इसके ऊपर उष्ण कटिबंध और इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंध और इसके ऊपर शीतोष्ण, ये शीतोष्ण कटिबंध। देखिए यहाँ पर क्या है, डाउन्स घास का मैदान, ये हो गया डाउन्स घास का मैदान। तो डाउन्स घास का मैदान यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कहीं पे, मतलब इस मकर रेखा के नीचे डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। किस, अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। और किस महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इतने, ये पूरा हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
ये हो गया न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड देश। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पोलिनेशिया, इसके बाद ये सब 4 द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को 4 द्वीप में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ न्यूजीलैंड हो गया। तो इस ऑस्ट्रेलिया देश में डाउन्स घास का मैदान, अब डाउन से याद करते डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड कहाँ है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे 2 आइलैंड में बटा है न्यूजीलैंड। ये हो गया न्यूजीलैंड, यहाँ पे हो गया, ये हो गया उत्तरी आइलैंड, ये हो गया दक्षिणी आइलैंड। तो ये न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है? तो कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान। उष्ण कटिबंध में 4 याद रखना है और शीतोष्ण कटिबंध में 7 याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट और घास का मैदान है, जैसे पटाना घास का मैदान। पटाना घास का मैदान, ये पटाना घास का मैदान कहाँ है? तो पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में है। और कौन सा? पार्कलैंड घास का मैदान, ये पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड घास का मैदान है, इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अगर एग्जाम में आ गया पार्कलैंड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया से ये एक ही घास का मैदान इंपॉर्टेंट है, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, इसको इंग्लिश में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान जो आपको याद रखना है, और यही घास के मैदान एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में, सेल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन में, कैंपोस ब्राजील में, सवाना दक्षिण मध्य अफ्रीका में, ठीक है। जनरली मध्य बीचों बीच अफ्रीका के बीचों बीच में है सवाना घास का मैदान। सवाना किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को सवाना कहते हैं। प्रेरी घास का मैदान कनाडा और यूएसए में। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। स्टेपिस घास का मैदान यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, यूरेशिया में। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, यहाँ पे अर्जेंटीना पंपास घास का मैदान। और वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास का मैदान यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी घास का मैदान यहाँ पे न्यूजीलैंड में। तो ये हो गया शीतोष्ण और कुछ हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये घास के मैदान क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।